हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम ऑल टू स्टडी माइंड क्लासेस, जहाँ पे आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ रेशियो। अगर आपने रेशियो अच्छे से कर लिया है तो प्रोपोर्शन सिर्फ 5% बनता है। सिर्फ रेशियो के ही कंसेप्ट हैं जिनको हम थोड़ा एक्सटेंड करके प्रोपोर्शन में यूज करेंगे। रेशो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके 1 से 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही हैं और प्लस इसका यूसेज दूसरे चैप्टर्स में आता है। परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत आएगा, एवरेज में बहुत आएगा। मिक्सचर एलिगेशन तो है ही रेशो का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट। रेशो एंड प्रोपोर्शन के मिक्सचर एंड एलिगेशन। फिर पार्टनरशिप रेशो का ही पार्ट है बट उसको थोड़ा सा अलग से पढ़ते हैं। रेशो समझने के बाद पार्टनरशिप को अलग से चैप्टर लेते हैं, मगर कहीं कहीं बुक्स में रेशो में ही दे देंगे पार्टनरशिप के अंदर। तो ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा सबसे पहले क्या करो, परसेंटेज अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद फिर आप आ जाओ एवरेज के ऊपर या फिर रेशो के ऊपर आ जाओ, वर्क एंड टाइम एंड वर्क के ऊपर आ जाओ, सिंपल इंटरेस्ट पे आ जाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ जाओ। ये सब पे एक बार कर लो फिर वापस करो, एक बार कर लो वापस करो। जब आप 2 से 3 बार कर लेते हो तो आपको ओवरऑल व्यू, ओवरऑल समझ में चीजें आने लग जाती हैं। बेसिक्स रेशो का देखते हैं। रेशो होता है क्या है? अगर रेशो आपने देखा कहीं लिखा हुआ है 1:2, इसका मतलब क्या है? अगर एक क्वांटिटी 1 है, दूसरी क्वांटिटी 2 है, तो रेशो क्या बताता है? रेशो कंपैरिजन बताता है। 2 या 3 या 4 जितनी भी क्वांटिटीज हमको क्वेश्चन में दे रखी है वो कंपैरिजन बताता है आपस में, म्यूचुअल कंपैरिजन। अगर रेशो लिखा हुआ है 5:7, इसका मतलब क्या हो गया? अगर एक 5 है तो दूसरा 7 के बराबर है। एक का वेट 5 kg है तो दूसरे का वेट 7 kg है। एक के अंदर 5 मैंगोज रखे हुए हैं बैग में, तो दूसरे बैग के अंदर 7 मैंगोज रखे हुए हैं। तो अपने आप को रेशियो को मैं देख के नहीं बता सकता है ये किस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। 1:2 क्या मैंगोज के बारे में बात कर रहा है, वेट के बारे में बात कर रहा है, वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, एरिया के बारे में बात कर रहा है? मैं रेशियो को देख के नहीं बोल सकता। वो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि 2 फील्ड्स हैं, उनके एरिया का रेशियो इतना है। एक बैग है उसमें मैंगो और बनाना का रेशियो इतना है। एक क्लास में स्टूडेंट्स का इस क्लास के स्टूडेंट्स में बॉयज और गर्ल का रेशियो इतना है। वो क्वेश्चन में देंगे, बट अकेले रेशियो को देख के नहीं बोल सकता कि ये क्या है, किस चीज के लिए। तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती अपने आप में, ठीक है, नो यूनिट्स। रेशियो को ध्यान रखना, अपने आप में यूनिट नहीं होती है। 5:7 आई डोंट नो किसके बारे में बात कर रहा है। तो रेशियो की अपने आप में एक तो कोई यूनिट नहीं होता। प्लस इसको रीड करने का क्या तरीका है? x रेशो y। इसको कैसे रीड करेंगे? x रेशो y या x इज टू y। इस साइन को हम रेशो के लिए यूज करते हैं। ये साइन बोला ने, इसको रेशो के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है मैंने, कैसे रीड करूंगा? a इज टू b, a रेशो b। क्लियर? a इज टू b, a रेशो b। रेशो जो नहीं है एक या 2 क्वांटिटी में, ज्यादा भी हो सकती हैं। A:B D। तो कैसे रीड करूंगा? A:B:C:D, A रेशो B रेशो C रेशो D। यहां ऐसा दे रखा है 2:5:3। तो ये रेशो टाइप्स ऑफ फ्रूट्स का हो सकता है कि एक बैग के अंदर मैंगो, बनाना, एप्पल और ऑरेंजेस रखे हुए हैं। तो अगर एक मैंगो है तो 2 बनाना है, 5 एप्पल है, 3 ऑरेंजेस हैं। ये कंपैरिजन बता रहा है, मगर इससे ये मुझे नहीं पता चल रहा है उस बैग में कितने टोटल हैं। टोटल मैं नहीं बोल सकता इस रेशियो को देख के, टोटल कुछ भी हो सकता है, बट टोटल इसका मल्टीपल होगा, इनके सम का मल्टीपल। 1 + 2 + 5 + 3 कितना है? 3 + 3 6 और 5 11। तो अगर कोई बैग में सामान रखा हुआ है तो वो इसके मल्टीपल का होगा। 11 में हो सकता है, 11 के हिसाब से बटेगा। 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, 5.5 हो सकता है, मगर 11 के मल्टीपल में चलेगा। ऐसा नहीं पूरे मल्टीपल है। 2 टाइम्स ऑफ 11 हो सकता है, 3 टाइम्स ऑफ 11 हो सकता है,
1.5 टाइम्स ऑफ 11 हो सकता है, 1.2 टाइम्स ऑफ 11 हो सकता है, उस बेसिस पे करेंगे। ठीक है, अभी तो हमको ये समझना है अगर मैं रेशियोज को ऐड करता हूं वो जो नंबर आता है उसका मतलब नहीं है कि उतना अमाउंट या उतना नंबर या उतना वैल्यू का सामान है मेरे पास, ये कभी नहीं होता है, ये सिर्फ रेशियो बता रहा है। क्लियर है? पहले क्या, रेशियो कोई यूनिट नहीं होती है, रेशियो के देख के मैं ये नहीं बता सकता कि उसके अंदर जो भी हम क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं टोटल सामान कितना होगा, सिर्फ रेशियो को देख के। रेशियो दे रखा होगा साथ में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तब मैं बता पाऊंगा। दूसरी चीज, रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 2:3, इसका मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 2/3। ठीक है, पहला वाला नंबर कहां जाएगा, न्यूमरेटर में, सेकेंड वाला नंबर कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में। 2:3 बराबर 2/3, 2 जाएगा अंश में, 3 जाएगा हर में, और इसको आगे आप फर्दर परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। परसेंटेज में किसी भी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज का साइन लगाते हैं। ये कितना हो गया, 66.66%। आगे बात समझ में? तो मैं उल्टा भी जा सकता हूँ, 1:2, इसका मतलब कितना हो गया, 1/2, परसेंटेज कितना हो गया, 50%। ठीक है, रिवर्स जाना हो, परसेंटेज से रेशो में जाना हो, ये लिखा हुआ है इन्होंने 75%, इसका मतलब कितना हो गया, 3/4, इसका रेशो इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3:2। ठीक है, तो रेशो के अंदर जो पहले नंबर होता है वो न्यूमरेटर में, सेकंड नंबर डिनोमिनेटर में। रेशो 2 क्वांटिटीज में नहीं, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, 5 क्वांटिटीज में, 10 क्वांटिटीज में, कितने भी क्वांटिटीज में हो सकता है। बट यूजुअली हम कितना क्वेश्चंस में A:B लेंगे, या A:B:C लेंगे, या A:B:C:D, मैक्सिमम 2 से लेकर 4 तक ही होगा। फिर एक प्रॉपर्टी है, रेशो है x/y, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x/y। x को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया है तो y को भी 2 से मल्टीप्लाई, अगर 3 से मल्टीप्लाई किया x को तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, अगर x को मैंने 3 से डिवाइड किया है तो y को भी 3 से डिवाइड, x को मैंने 0.5 से डिवाइड किया है तो y को भी मैं कैसे डिवाइड करूंगा, 0.5 से। तो रेशो के अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करो रेशो को, पूरे रेशो को किसी भी नंबर से n से मल्टीप्लाई करो या n से डिवाइड करो, ठीक है, रेशो पे कोई चेंज नहीं आता है, रेशो वो ही रहेगा। x/y is same as 2x/2y is same as 3x/3y is same as x/3/y/3 and so on। तो रेशो को आप मल्टीप्लाई करो तो ऐसा नहीं होगा कि x/y लिखा है इज इक्वल टू x/y, सिर्फ x को तो मल्टीप्लाई कर दिया इससे और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो यहाँ भी 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे, ये ध्यान रखना। आ रही बात समझ में? दूसरी बात, x/y इज इक्वल टू ax/ay प्लस 2x/2y, बट दिस इज नॉट इक्वल टू x² क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया मैंने, x इंटू एक्स किया है और यहाँ किया है y इंटू वाई किया है। जब ऊपर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो रेशो में नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, y से, तो इसलिए इक्वल नहीं होगा। दिस इज नॉट इक्वल टू x³/y³, सेम होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ इसको x से मल्टीप्लाई किया है तो ये x², तो नीचे भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये इक्वल होगा रेशो। ठीक है, ये और ये तब इक्वल होंगे। ठीक है, ये इक्वल नहीं है। आ रही बात समझ में? एक और जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, अगर मैं x+1 करूं y+1, ये क्या इक्वल होगा, नहीं होगा। आ रही बात समझ में? x/y लिखा हुआ है 2:3, तो x प्लस, इसका मतलब क्या हो गया,
तो x प्लस वन इज टू वाई प्लस वन, क्या 2 प्लस वन इज टू 3 प्लस वन होगा? नहीं होगा, ये तो इक्वल होगा मगर ये रेशियो इक्वल नहीं है। 3:4 ये इक्वल है, मगर ये x इज टू वाई इज नॉट इक्वल टू x प्लस वन इज टू वाई प्लस वन, बट नॉट इक्वल टू x प्लस टू इज टू वाई प्लस टू, बट इक्वल टू मल्टीप्लाई करूंगा 2x इज टू 2y, मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वल होगा, डिवाइड करूंगा तो इक्वल होगा, प्लस या माइनस करूंगा तो वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ये कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चों को, कहीं कहीं क्वेश्चंस में आता है x इज टू वाई, कहीं कहीं क्वेश्चन में यूज आता है 2:1, कहीं का क्वेश्चन में आता है x प्लस वन कितना होगा, तो बच्चे ये करके आ जाते हैं 2 + 1 3। गलत गलत गलत, क्योंकि मैं x रेशो देख के नहीं बोल सकता कि x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है। आ रही बात समझ में? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, x इज टू वाई लिखा हुआ है 5:7, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 7 है। नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं कि x इक्वल टू वाई 5 हो, x इक्वल टू 7 हो, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। रेशियो देख के आप भी नहीं बोल दो कि x 5 है y 7 है, हम क्वेश्चन, इसका मतलब ये है x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/7। अगर x को y से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 5/7 आएगा, उसका मतलब ये है। बट इसका मतलब कभी नहीं है कि x 5 होगा y 7 होगा, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्लियर है? तो आज हम कोशिश करेंगे बेसिक रेशो के जितने भी कंसेप्ट हैं उनको हम पूरा कवर कर लें, और फिर छोटे मोटे जो कंसेप्ट आएंगे क्वेश्चन बेसिस के ऊपर, टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर, वो हम फिर करते चलेंगे क्वेश्चन देख देख कर। ठीक है, x अपॉन वाई, x इज टू वाई क्या लिखा हुआ है 1:2। ठीक है, तो अगर इन दोनों का सम 3 है तब तो ये 1:2 है, इन दोनों का सम 6 है तो ये कितना हो जाएगा 2:4। इन दोनों का सम अगर 12 है, यहां सम 3 था, 3 को मैंने क्या किया 4 टाइम्स, तो इंडिविजुअल रेशियो भी कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4:8 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर रेशियो 2:5 है, अब इनका सम, रेशियो से सम कितना आ रहा है 7 यूनिट्स, तो अगर ये 35 आएगा तब रेशियो कितना हो जाएगा, इसको मैंने 5 टाइम्स किया है तो 10:25। अगर इसका सम 1 आ रहा है, यानी क्या किया 7 को मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 2/7:5/7। रिलेशन बता रहे हैं यहाँ पे, अगर सम 5 टाइम्स हो रहा है तो इंडिविजुअल जो रेशियो के नंबर्स हैं वो भी 5 टाइम्स हो जाएंगे, मगर इसका मतलब ये कभी नहीं है कि x 2 है और या 10 है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन में डिपेंड करेगा। आ रही बात समझ में? जब अगर कोई क्वांटिटी का रेशियो x इज टू वाई है, इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर अगर x प्लस वाई सामान रखा है टोटल, तो उसमें एक x है और दूसरा किस रेशियो में x इज टू वाई में है। आ रही है समझ में? 10:20, अभी सम कितना आ रहा है 30, सम आएगा इसका 3, यानी क्या किया 30 को मैंने 10 से डिवाइड किया, तो ये भी इंडिविजुअल भी 10 से डिवाइड हो जाएंगे, तब रेशियो कितना हो गया 1:2। 260, सम अगर मेरे को 60 लाना है तो क्या करूंगा मैं, 30 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स, तो 20:40, तो ये रेशियो हो गया, इस केस में ये रेशियो हो गया, इस केस में ये
रेशो हो गया। क्लियर? ये अच्छी ड्राइंग बन गई है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? इनको समझो अच्छे से क्या क्या चल रहा है इधर। अगर एग्जाम्पल बोलते हैं, एक बैग के अंदर, इस बैग की कैपेसिटी कितनी है? 20 kg। इसके अंदर वीट और मेज यानी गेहूं और बाजरा, उनका रेशो कितना है? 1:2 का है। तो बताओ इस बैग में कितना गेहूं रखा हुआ है और कितना बाजरा रखा हुआ है? आया समझ में? अभी सम कितना है? 3। कितना दे रखा है इन्होंने? 20। कैसे करूंगा मैं? जब 3 होता है तो ये कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। जब टोटल 3 है तो 1 होगा टोटल, तो ये कितना होगा? 1/3। और जब ये 20 होगा तो ये कितना होगा? 1/3 इंटू 20। तो वीट कितना होगा? 1/3 इंटू 20। और ये कितना होगा? 2 × 3 × 20। अरे समझ में? ऐसे करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे ये एडिशनल चीज दे दी थी, इस कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है? 20 kg और रेशो क्या है? 1:2 में। तो 20/3 गेहूं होगा और 40/3 बाजरा होगा इसके अंदर। हमको ऐड, मगर मैं यहाँ देख के नहीं बोल सकता था 1:2 की है कैपेसिटी, तो कितना सामान होगा इसके अंदर। सिर्फ मैं ये बोल सकता 1:2 रेशियो में होगा, बट ये कभी नहीं बोल सकता कि इसके अंदर 5 किलो आएगा या 8 किलो आएगा या 10 किलो आएगा। वो कब बोल सकता हूँ? जब ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। आ रही बात समझ में? जब टोटल दे रखा है या कुछ और अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके बेसिस पे मैं निकाल सकता हूं। क्लियर है? तो रेशो A:B:C 1:2:3 का मतलब क्या है? और A और B का रेशियो कितना है? 1:2। B और C का रेशियो कितना है? 2:3। और A और C का रेशियो कितना है? 1:3। मगर ये कभी नहीं बोलूंगा A1 है या B2 है या C3 है। ठीक है? A:B कितना हो जाएगा? 1:2। B:C कितना हो जाएगा? रीड करना सीखो। B:C 2:3। और A:C कितना हो जाएगा? 1:3। कोई बोलेगा C:B बताओ कितना होगा? C:B 3:2। कोई बोलेगा C:A बताओ। C का 3 वाला पार्ट लूंगा, A का 1 वाला पार्ट लूंगा, 3:1। तो रेशो में चलेगा, मगर ये कतई नहीं है कि A1 है, B2 है, C3 है। क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में 1 2 3 आ सकते हैं, बट इसको देख के मैं नहीं बोल सकता ABC क्या है। ठीक है? एक छोटा सा और देखते हैं हम इसके अंदर। अगर मुझे रेशो A:B इज इक्वल टू 1:5। अगर मेरे को अज्यूम करना है कि A कितना है, तो हमें कैसे अज्यूम करूंगा? लेट A इज इक्वल टू 1 × K, यानी कितना हो गया? K। तो B कितना हो जाएगा? 5K। ठीक है? या फिर रेशियो दे रखा है 3:7, तो अज्यूम कैसे करूंगा? 3K:7K। देखो K से मल्टीप्लाई किया तो दोनों तरफ किया, रेशियो तो अभी भी 3:7 ही आ रहा है इन दोनों का। मैं ऐसे भी 3U × 7U। तो आपको अज्यूम करना है, तो हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर अज्यूम कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे A:B:C बोल रखा है, इसका रेशियो दे रखा है 7:2:11। तो मेरे को अज्यूम करना है, किसी क्वेश्चन में अज्यूम करना है, तो कैसे अज्यूम करूंगा? A B
7u, b 2u, c 11u। ठीक है, ये u सेम है, जो u यहाँ बोल रहा हूँ वो सेम है। अब मैं बोल सकता हूँ, मगर u की वैल्यू कैसे निकालूंगा, क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखे उसकी हेल्प से निकालूंगा। क्लियर? इन सब का टोटल कितना आ रहा है, 7 + 2 9 + 20u, तो ये इन सब का भी टोटल कितना आ रहा है, 20। ठीक है, तो उस बेसिस पे चलेंगे। चलो कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। रेशियो ऑफ मेल फीमेल एम्प्लॉयज इन अ मल्टीनेशनल कंपनी इज 4:3। 4:3 में मेल और फीमेल एम्प्लॉयज हैं। अगर 460 मेल एम्प्लॉयज हैं इन द कंपनी, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। सिंपल, मेल और फीमेल का रेशियो कितना दे रखा है इन्होंने, 4:3 का। हम ट्रेडिशनल मेथड कैसे करते थे छोटी क्लासेस के अंदर, 8th या 9th के अंदर, लेट मेल बी 4x, therefore फीमेल भी 3x। क्या दे रखा है उन्होंने, पुरुषों की संख्या, पुरुष कर्मचारी कितने हैं, 460 हैं, मेल कितने हैं, 460। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x is equal to 460, x is equal to 460 upon 4, 1 2 5, सॉरी 115। तो x 115 आ गया। फीमेल कितने थे, 3x, 3 इंटू 115 विच इज 345। तो अगर ये फीमेल, ये 460 मेल एम्प्लॉइज हैं तो 345 फीमेल एम्प्लॉइज। ये तो हमने एकदम बेसिक मेथड किया है जो हम ट्रेडिशनल मेथड पे कैसे करते हैं, मगर एग्जाम में ऐसे थोड़ी करेंगे। एग्जाम में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एग्जाम में थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा हमको। चलिए, क्या बोल रखा है इन्होंने, मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, 4:3 का, और फीमेल का काउंट, मेल का काउंट कितना है, मेल एम्प्लॉइज 460। तो ये 4 यूनिट्स है, तो ये कितना है, 3 यूनिट्स है। और 4 यूनिट्स किसके इक्विवेलेंट है, 460 के। 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट हो गया, 115 के। तो ये 3 यूनिट्स किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 345। 3 इंटू 115। टोटल पूछ सकता है कि टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, अगर मेल एम्प्लॉयज कितने हैं, टोटल एम्प्लॉयज कितने आ रहे हैं, 7 यूनिट्स, मतलब 7 इंटू 115। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 800। क्लियर? तो हमको ऐसे करना पड़ेगा, 4u 3u 4u 4 यूनिट बराबर 460, 1 यूनिट इक्वल टू 115, 3 यूनिट बराबर इतना, टोटल यूनिट्स 4 यूनिट्स। ऐसे गेम चलना है हमको। दोनों का इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि दोनों फीमेल एम्प्लॉइज और मेल एम्प्लॉय का डिफरेंस बताओ। डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 तो डिफरेंस भी इतना है इन दोनों में। इन दोनों को माइनस करके देखो, इसको और इसको माइनस करो, 115 का डिफरेंस आ रहा है। अरे मतलब है, तो आप डिफरेंस करने के लिए डायरेक्ट करोगे। क्लियर? If x is to y is 7:2, then what is the value of 7x plus 4y? Ratio 7x minus 4y given क्या है, x upon y is equal to 7:2। पूछा क्या है, 7x plus 4y upon 7x minus 4y। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम ट्रेडिशनल मेथड में करेंगे, x को मैं 7x रखूंगा 7k, y को रखूंगा 2k, और यहाँ पुट करूंगा x को क्या रखूंगा 7k 2k, जो रेशो में और k कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ रेशो दे रखा और रेशो का ही पूछ रहा है x और y का, सीधा डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा, 7 इंटू 7 2, 7 की x की जगह 7 पुट कर दूंगा और y की जगह 2 पुट कर दूंगा। कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7
49, 4 इंटू टू 8, 7 इंटू 7 49, 4 इंटू टू 8, ये कितना हुआ 57, और ये कितना हुआ 8 गए तो 41, ये रेशो हो गया 57/41। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको जहाँ पे x/y दे रखा है तो आपको ये रेशो निकालना है, तो खटाखट आप इनको x को 7 रख दो, y को, क्योंकि जो मेथड एक्चुअल में हो क्या रहा है, हो तो यही रहा है ना, समझने के लिए देखो अब 7x क्या रखता मैं 7 इंटू 7k प्लस 4 इंटू 2k, यहाँ क्या लिखता 7 इंटू 7k माइनस 4 इंटू 2k, ये कितना बनता 49k प्लस 8k, 49k माइनस 8k, वही आ रहा है 49 प्लस 8 57k, 49 में से 8 गए 41k, कट हो गया 57/41। तो आपको अब k रखने की जरूरत नहीं है, सीधा 7 के x की वैल्यू 7 रखो, y की वैल्यू 2 रखो। ये कब इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसमें रेशियो दे रखा है और पूछा भी है रेशियो के अंदर ही है, ठीक है, x और y के रेशियो में ही पूछा है। अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो जाता इसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कर रहा है। 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y, x माइनस 2y, इज इक्वल टू 9/17। तो क्या फाइंड करना है, x अपन y की या x/y का रेशियो फाइंड करना है। कर लेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x और y में रिलेशन निकालो, x और y का रेशियो आ जाएगा। या फिर सिंपल से कर लो, यहाँ से मैंने y को कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा x/y, x/y को आप p मान लो, तो ये क्या बन जाएगा 5p माइनस 2 अपॉन p माइनस 2 इज इक्वल टू 9/17। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 85p माइनस 34, 9p माइनस 18, ये इधर आया 76p, 34 उधर गया, 34 माइनस 18 विच इज 16। तो p इक्वल टू कितना हो गया 16/76 यानी 4/19। तो p क्या था हमारा, p इज x/y विच इज इक्वल टू 4/19। क्लियर, ये सिंपल सा है, ये रेशो का, बस आपको रेशो का पूछा है कि आपको रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ रहा है नहीं आ रहा, उसके बेसिस पे ये निकालना है। क्लियर, नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है a/b दे रखा है, तो 1/a/1/b क्या होगा। चलो इस डिस्कशन को हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। आप जब तक थोड़ा बेसिक्स का पढ़ो, समझो, कुछ क्वेश्चंस करो, उसके बाद हम इस पे आएंगे। टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय। Stop recording.